हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं डेप्थ के मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और डेप्थ के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम में आपके 3 मार्क्स का फिक्स है, आएगा ही आएगा। और यही से आएगा, जितना मैं कर रहा हूँ इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, इसी में से आएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना तो भूलें ही ना। और एक बढ़िया सा कमेंट भी कर सकते हो आप। एग्जाम देने के बाद भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। एग्जाम देने के बाद लेकिन जरूर करना, अगर जो आपको हमने यहाँ कराया और वो चीज़ आपकी आती है और आपको बेनिफिट मिलता है तो आके जरूर कमेंट करना। पहले करोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो करते स्टार्ट। देखो डेथ में वैसे तो सब कुछ रिटायरमेंट जैसा है, लेकिन एक ही टॉपिक नया है, प्रॉफिट अप टू डेथ ऑफ डेथ। और वही चांस आने के प्रॉफिट अप टू डेथ ऑफ डेथ। एक टॉपिक और डेथ से आ सकता है, वो डेट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेम है जैसा आपने एग्जामिनर में पढ़ा है, तो वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सीधा क्वेश्चन के अंदर में देख लेंगे। वो एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी। तो नई चीज जो हमें यहाँ देखनी है, दैट इज प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकालना। ये एक नया टॉपिक है डेथ में। प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ क्या पढ़े हम? डेथ ऑफ पार्टनर पढ़े, किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो यही एक नया टॉपिक है, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करना। और आपके बुक में जो क्वेश्चन है 3 तरह के क्वेश्चन, एक तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, एवरेज प्रॉफिट बेस्ड, और दूसरा है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेस्ड। ये दोनों सेम कैटेगरी है तो मैं एक साथ लिख रहा हूं। और एक तीसरा जो बिल्कुल अलग है, सेल्स बेस्ड। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। इन दोनों में एक सीधा सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम। ये एक फॉर्मूला लगता है सीधा। एवरेज प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट लेंगे, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा तो आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेना है। जो बोला होगा एवरेज बोला तो एवरेज, प्रीवियस ईयर बोला तो प्रीवियस, इनटू शेयर उसका होता है पीएसआर और टाइम, जितना टाइम। जैसे एग्जांपल फॉर मान लो एक्स वाई जेड पार्टनर 3:1 का रेशियो, जेड की डेथ हुई है मान लो 31 जुलाई को और ये 31 मार्च को है। तो देखो टाइम तो आपका हो गया जुलाई, मार्च से जुलाई, यानी 4 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई, टाइम हो गया 4 महीने। तो यहाँ आ जाएगा 4/12 टाइम। अब शेयर ये है 1/6 और जो बोला होगा प्रॉफिट। समझ लो शेयर और टाइम से क्या मल्टीप्लाई है। शेयर मतलब उसका पीएसआर और टाइम मतलब जितनी टाइम पीरियड के लिए वो रह रहा है। टाइम ध्यान रखना, आपको 2 तरह के टाइम हो सकता है, मंथ में भी, दिन में भी हो सकता है। मान लो ऐसे लिखा होता कि उसकी डेट मान लो 31 मार्च एंड है, तो यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, उसकी डेट होगी मान लो 23 मई को। तो अब महीना थोड़ी रहता है, 23 मई में महीना होता है क्या बीच में? तो इस केस में आपको दिन गिनने पड़ेंगे। तो अप्रैल में 30 दिन और मई में 23 दिन, यानी 53 डेज हो गए। तो 53/365 ये आपका टाइम हो जाएगा। डेज में भी टाइम हो सकता है। तो ये 2-3 तरह क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बेस, एवरेज प्रॉफिट बेस और सेल्स बेस। तो देखो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। प्रीवियस और एवरेज एक साथ लेके चलते कोई जैसा ही होगा, प्रीवियस हो चाहे एवरेज हो, ठीक है। प्रीवियस जैसे मान लो एग्जांपल प्रीवियस है एक्स वाई जेड पार्टनर 3:1 का रेशियो, जेड की डेथ हुई 3 महीने बाद, टाइम है 3 महीने का और उसका शेयर प्रीवियस ईयर के बेस से देना। प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो मान लो 60,000 है। तो अगर मुझे जेड का शेयर निकालना होगा तो 60,000 इंटू 1/6 इंटू 4/12 सॉल्व करूंगा, आंसर कितना आएगा देख लेते हैं। तो 10,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 3,333 समथिंग जो आगे खत्म। वही अगर एवरेज प्रॉफिट बेस होगा तो आपको 1 से ज्यादा साल का प्रॉफिट देगा तो आप पहले क्या करोगे, एवरेज निकाल लोगे, एवरेज प्रॉफिट, फिर यही सेम फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम। समझ गए? आप लिंक कनेक्ट कर चुके होंगे। अब देखो एंट्रीज में ध्यान रखा, इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। अगर नॉर्मल एंट्री होती है प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो जिसकी डेथ हुई है मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से जेड का अप्लाई करो। एक एंट्री होती है ये और एक एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का मतलब यहाँ के हिसाब से क्या होता, जो गया वो सैक्रिफाइस, जेड का क्रेडिट और एक्स और वाई डेबिट। इस तरह की भी एंट्री होती है, मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको। बात आती है कि कब पहली वाली एंट्री हुई कब दूसरी। देखो नॉर्मली ये एंट्री होती है प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन एट द टाइम ऑफ डेथ अगर पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर लेते, मतलब डेथ के टाइम पे रेशियो चेंज हो जाता है, तो उस केस में एंट्री करते हैं हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो स्पेसिफिक आपको लिखा होगा कि डेथ के टाइम पे रेशियो बदला है, नहीं बोला बस तो नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल एंट्री प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ या डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंट्री होगी। समझिए होगा एंट्रीज का कॉन्सेप्ट। तो ये तो पहले 2 हो गए, एवरेज और प्रीवियस ईयर के बेस पे कैसा होगा। तो जो होगा वो प्रॉफिट लेना इनटू शेयर इनटू टाइम। एवरेज में प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लिया, एवरेज होता है हम एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि 1 से ज्यादा साल का जो होता है 2-3 साल का, तो उसका एवरेज कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम, ठीक है। और एक आता है आपका सेल्स बेस्ड। सेल्स बेस्ड देख लेते हैं। सेल्स बेस्ड हम आएंगे बुक के क्वेश्चन पे। सेल्स बेस्ड में क्या होगा, जैसे एग्जांपल फॉर एक्स वाई जेड पार्टनर
इसकी बारीकी को थोड़ा ध्यान समझना, 3:1 का रेशियो, ठीक है। जेड की डेट हो गई मान लो 31 जुलाई को। तो आपके पास देखो इस केस में आपको प्रीवियस ईयर का एक तो सेल दिया होगा, दूसरा प्रॉफिट दिया होगा। मान लो पिछले साल का सेल है 10 लाख, प्रॉफिट है 1 लाख। देखो 1 लाख का प्रॉफिट 10 लाख के सेल, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट है? 10%। आप ऐसे निकाल भी सकते हो, कैसे निकला? प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। तो आपको पता चलेगा कि 10% का प्रॉफिट होता है। ये मेनली इसका काम ये था परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का, क्या आपको सेल पे कितना परसेंट प्रॉफिट होता है। तो हमें पता चल गया 10% का प्रॉफिट है। फिर आपको दिया होगा दूसरी चीज क्या दोगी, आपको दिया होगा सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ, मतलब अप टू जुलाई, मतलब जब डेथ हो डेट तक का, मान लो 2 लाख है सेल। अब आपको बोला जेड का शेयर, तो बहुत सिंपल है, जेड का शेयर कैसे निकलेगा? सेल है 2 लाख का, उतने टाइम पीरियड का, उतने ही टाइम का से ध्यान रखना। तो उसमें हमने 10% प्रॉफिट है, प्रॉफिट पता चल गया आपको। इसमें जेड का शेयर कितना है? तो 1/6 इसमें जेड का शेयर। जो सॉल्व करेंगे जो भी बचा वो आपका आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट समझ गए? मतलब यहाँ पर आपका ध्यान रखना बात को, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, सेल लिया, रेट लिया और पीएसआर लिया। मतलब यहाँ पर हमने टाइम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई टाइम? क्योंकि आपको सेल जुलाई तक का ही दिया, तो उतना ही टाइम पीरियड का सेल दिया हुआ था, तो हमने टाइम को नहीं लिया। पर एक सेल वाला ऐसा भी क्वेश्चन होता है जहां पे आपको टाइम भी लेना पड़ता है। जैसे एग्जांपल 4 दिखाता हूं आपको। मान लो एक्स वाई जेड पार्टनर 3:1 का रेशियो, प्रीवियस ईयर का आपको दिया सेल मान लो 10 लाख, और प्रॉफिट जो दिया है वो बोला कि 10% का प्रॉफिट है सेल पे ऑन सेल, ठीक है। और लिखा है कि करंट ईयर में एक्सपेक्टेड है कि सेल जो है वो 20% बढ़ जाएगा। मतलब करंट ईयर का आपको यहाँ पे एक्चुअल सेल दिया था कि एक्चुअल सेल 2 लाख का उस बीच में। और ये दूसरे क्वेश्चन ऐसा जहाँ पे आपको एक्चुअल सेल नहीं दिया, बोल कि हाँ ऐसा लगता है कि इस साल सेल 20% बढ़ के आएगा, यानी सेल कितना हो जाएगा? 12 लाख हो जाएगा। प्रॉफिट का परसेंट कितना है? 10। रेट शेयर कितना? 1/6। लेकिन यहाँ पे जब अब सेल आया 12 लाख, तो 12 लाख तो पूरे साल का सेल है, तो यहाँ पे आपको टाइम भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जितना टाइम होगा, मान लो कौन सा क्वेश्चन था, मान लो 31 जुलाई वाला, तो 4 महीने का टाइम वाला जाएगा। तो ये बेसिक है, जब एक्चुअल सेल दिया तो आपको टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन अगर ऐसा सेल बढ़ गया उस केस में टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे इसमें लिखा हो सकता है प्रॉफिट 10% से मान लो 2% बढ़ गया, तो प्रॉफिट का रेट आप 12 लेते हैं, या 2% घट गया तो 8 लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सेल्स बेस्ड में। तो ये कुछ बातें जो आपको दिमाग में रखनी है क्वेश्चन करते टाइम। और इसके बाद एक और चीज, मान लो ये एंट्री तो आपने पढ़ी, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मान लो लॉस हो गया तो लॉस केस में एंट्री उल्टी हो जाती है। अब आपने देखी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, उल्टा होगा डिजीज पार्टनर टू प्रॉफिट लॉस। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री का सैक्रिफाइसिंग टू गेन, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। आप देखो क्वेश्चन में इसको दिखा देता हूं आपको। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लिखा है ए बी एंड सी पार्टनर शेयरिंग द फर्म वाज क्लोज ऑन 31 मार्च। गलती पढ़ रहा हूं, डाइड ऑन 30 जून। एक की डेथ हो गई 30 जून। देखो ईयर एंडेड है मार्च और जून में इसकी डेथ हो गई, 3 महीने का टाइम हो गया। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम गलत कैलकुलेट किया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लिखा है अकाउंटिंग एग्रीमेंट वाज शेयर द प्रॉफिट डिजीज पार्ट अप टू डेट ऑफ डेथ to be calculated on the basis of average profit of previous 5 year। अब प्रॉफिट जो है पिछले 5 साल के एवरेज के बेसिस देखो प्रॉफिट है। पहले में 14,000, दूसरे में 18 है, तीसरे में 16 है, चौथे में 10,000 का लॉस, पांचवें में 16 हो जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट साइड में यही निकाल लेते हैं। देखो मैं जोड़ता हूँ डायरेक्ट, 14,000 प्लस 18,000 जोड़ो मैं, ठीक ना, प्लस 16,000, एक लॉस है माइनस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 16,000, तो जोड़ के आ रहा है 54,000। 5 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 10,800। आगे क्या लिखा है? कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। ए का शेयर निकालता हूं, 10,800 में ए का शेयर, दो चीज मल्टीप्लाई करेगी, शेयर है ए का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया क्या भाई? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी पार्टनर शिबूज अकाउंट ये नहीं दिया, यानी 1:1 हो गया। तो 1/3 और टाइम कितना महीना? तो 3 महीना, 3/12, 10,800 डिवाइड बाई 12, तो आपका आंसर आ गया 900 रुपये। आपका आंसर आ गया। इसमें हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखो नीचे 2 कंडीशन दी गई है, एंट्री हमने प्रॉफिट निकाले 900 रुपये, पहले क्या है देयर चेंज इन द प्रॉफिट, मतलब कोई चेंज नहीं, रिमेनिंग सेम है। तो अगर चेंज नहीं हुआ तो पहले केस में एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसकी डेथ हुई है भाई? तो डेथ हुई आपकी, क्या नाम था उसका? ए, टू ए कैपिटल 900 से एंट्री हो। ये जो दूसरा केस है उसमें रेशियो चेंज हो गया, रेशियो हो गया 3:2 का। तो सबसे गेनिंग रेशियो निकालो, फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बी और सी का निकलेगा
न्यू रेशियो है 3/5, 2/5 माइनस 1/3, 1/3, 4/15, 4:1 आ रहा आपका गेनिंग रेशियो। तो दूसरे केस में एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो दूसरे केस की एंट्री में करके दिखाता हूं आपको। दूसरे केस की जब आप एंट्री करोगे तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग यानी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। ए को मिलना है 900, गेनिंग रेशियो 4:1 है तो 900 को 4:1 बांटे, 900 डिवाइड बाई 5, 180 इसका आ गया इंटू 4, 720 इसमें आ गया। समझ गए पहले को तो रेशियो चेंज नहीं हुआ था। तो एंट्री ये थी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 900 रुपए। रेशियो बदल गया तो बदलने वाले केस में गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ये आपका क्वेश्चन था। देखो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, मैंने पहला क्वेश्चन कराया, रेशियो चेंज और नॉट चेंज दोनों कॉन्सेप्ट में समझाया। आगे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये ए बी एंड सी पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:1 का रेशियो है। द फर्म हैज क्लोज्ड ऑन 31 मार्च को क्लोज होता है। बी की डेथ हो गई 12/6, देखो दिन में है 12/6, तो देखो मार्च अप्रैल मई जून यानी 12 जून को डेथ हो गई। तो अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 12 यानी कुल मिला के 73 डेज हो गया। तो डेज में हमें यहाँ पे टाइम निकाला, काउंट करा 73 डेज। फिर लिखा है बी शेयर ऑफ गुडविल ऑन द फर्म इज वैल्यूड 60, गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी। एंड बी हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ दैट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट व्हिच वाज, प्रॉफिट पिछले साल के बेस पे निकालना है। तो निकाल लेते हैं एबीसी पार्टनर और डेथ किसकी हो गई भाई, बी की। क्वेश्चन लिख देते हैं ए बी सी पार्टनर और बी की डेथ हो गई है ना। रेशियो क्या था, तो रेशियो 3:1 का, नया रेशियो 3:1 हो जाएगा। गेनिंग रेशियो निकालते पहले गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए और सी का न्यू रेशियो 3/4, 1/4 माइनस 3/6 और 1/6, 12 हो जाएगा एलसीएम, 3/12, 12 हो जाएगा एलसीएम। एंटी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग गुडविल, गुडविल है 60,000, 60 गुडविल देखा, देखो 60,000 है गुडविल। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग यानी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। 60,000 टोटल है गुडविल ऑफ फर्म और बी का शेयर है 2/6, तो 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, तो 20,000 तो इसमें आ गया। दोनों कैसे देंगे, 3:1, तो 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो 15,000 ये देगा, 5,000 ये देगा। ये हो गई पहली एंट्री। प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट की एंट्री करते हैं साइड में। देखो प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट 1.5 लाख, शेयर उसका 2/6 और टाइम है 73 दिन, तो दिन में लगाएंगे 73/365, ठीक है। तो 1,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 73 डिवाइड बाई 365, तो ये 10,000 रुपये प्रॉफिट आया। प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है भाई, तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसकी डेथ होती है, बी कैपिटल। देखो इसमें दो एंट्री थे, गुडविल की एंट्री, तो गुडविल की एंट्री हमने कर दी। अब प्रॉफिट निकालना पिछले साल के बेस पे, तो पिछले साल के बेस पे फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट निकाल दिया। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं हो, क्लियर होगा बात, क्लियर है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन, अगला देखिएगा। देखा ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 का रेशियो है। सी की डेथ हो गई 30 जून को, तो देखो 3 महीने का टाइम हो गया, मार्च में एंड होता है, जून में डेथ होता है, अप्रैल मई जून, 3 महीने का टाइम। प्रॉफिट एंड सेल एंड 31 मार्च 2020 वर दिस देखो 1 लाख का प्रॉफिट है, 10 लाख का सेल है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है पहले, सेल वाला क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100 लगाते हैं फॉर्मूला, तो आपको साफ साफ दिखा 10% प्रॉफिट है। कैसे निकालते, तो 1 लाख का प्रॉफिट 10 लाख के सेल पे, परसेंटेज आ गया 10%, यानी आपको पता चल गया कि 10% प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज 10% प्रॉफिट हो रहा है किस पे, सेल पे। आगे सेल ड्यूरिंग द अप्रैल टू जून, टाइम उतने ही टाइम पीरियड का सेल दिया 1.5 लाख, तो हम निकाल लेंगे किसकी डेथ हुई, सी की, तो सी का शेयर चाहिए, तो 1.5 लाख का सेल वाला क्वेश्चन, 10% प्रॉफिट है, उसका शेयर है 2/5, बस 1.5 लाख का 10% इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो 6,000 रुपये आ गया। अब एंट्री जानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, एंट्री करते हैं हमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसका,
सी कैपिटल 6,000 रुपए से एंट्री कर दिया। मेरे साथ कोई डाउट नहीं होगा, सेल्स बेस्ड क्वेश्चन है, सेल्स बेस्ड कैलकुलेशन। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि लगा रमन, इसी में से क्वेश्चन आएगा तीनों का। रमन, पवन एंड करण और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3 को 1 फर्म की डेथ हो गई, ये पी बंदा रिटायर हो गया, डेथ हो गया 31 दिसंबर, टाइम हो गया 9 महीने का भाई। फिर क्या अकॉर्डिंग द पार्टनरशिप डज 31 मार्च एवरी ईयर सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, सेल है देखो कितने का 12 लाख का, एंड सेल फॉर दिसंबर तक का, करंट ईयर का दिसंबर तक का सेल है 6 लाख का, एंड लॉस, पीछे लॉस हो गया भाई। देखो लॉस वाला क्वेश्चन आ गया, देखो लॉस हुआ तो हम लॉस परसेंटेज निकालते हैं। देखो 90,000 का लॉस हुआ, 12 लाख के प्रॉफिट, 12 लाख के सेल पे कितना परसेंट? 90,000 डिवाइड बाई 12 लाख इंटू 100, मतलब आपको 7.5% का लॉस हो रहा है। ये हो रहा है आपको क्या भाई? लॉस। तो इस साल आपको जब 6 लाख का सेल है तो इसमें भी तो लॉस होगा। 6 लाख का 7.5%, इसमें जेड का किसकी डेथ हुई है भाई? तो जेड हुई है, डेथ हुई है पी की 2/6, जेड का शेयर 2/6, जिसकी डेथ उसका शेयर 2/6 है। तो देखो 6 लाख का सेल, 7.5% का प्रॉफिट इंटू 2 डिवाइड बाई 6, तो उसके हिस्से में 15,000 का लॉस आया। अब लॉस बात है कि आपने पढ़ी है, परम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 15,000 का, मतलब उस वाली एंट्री की उल्टी हो गया बस, ये लॉस की एंट्री हमने कर। क्लियर बात? तो लॉस वाला क्वेश्चन में, तो लॉस वाला क्वेश्चन सिर्फ ये होता है कि अगर लॉस वाला क्वेश्चन तो एंट्री बदल जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी, मतलब दो ही तरह की एंट्री, एक तो है प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू पार्टनर्स, तो वहां पर जाएगी पार्टनर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, और दूसरे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो उल्टा होकर सैक्रिफाइसिंग टू गेन हो जाएगा। सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा है, बाकी सब वही पुराना कॉन्सेप्ट है। क्लियर बात यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, अगला है जो है एक आखिरी क्वेश्चन है, ये लिखा है XYZ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 431 का रेशियो, द फर्म क्लोज ऑन 31 मार्च, 1 फरवरी को Y की डेथ, देखो Y की डेथ हो गई 1 फरवरी, तेरे 10 महीने का टाइम हो गया, एंड डिस्कवर्ड दैट नया रेशियो है 1:1, रेशियो चेंज हो, अच्छी बात है। लिखा है गुडविल टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द हाफ ऑफ द प्रीवियस ईयर फुल प्रॉफिट। देखो ये 4 प्रॉफिट है ना, बोला है गुडविल, देखो लाइन देखो, हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू अकाउंट लास्ट 4 ईयर। तो देखो 4 साल में हमने कितना जोड़ा है? 1,50,000, 50,000, 1 लाख, टोटल मिला के 4 लाख हो रहा है, और इसका हाफ है गुडविल, तो 2 लाख रुपए हो गया गुडविल ऑफ फर्म। गुडविल तो आगे 2 लाख, गुडविल की एंट्री करेंगे, देखते हैं। तो लिखा हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर दैट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर, लास्ट 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट, तो लास्ट 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट होगा, लास्ट 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट हो गया 75। क्या क्या मल्टीप्लाई होता है? शेयर इनटू टाइम, तो शेयर किसकी डेथ हुई है भाई? तो वाई की, तो 3/8, और टाइम कितने महीने का है? 10 महीने का, तो 75,000 का 3 डिवाइड बाई 8 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 23,438। बस अब एंट्री कर देते हैं अगले पेज पे। देखो प्रॉफिट की एंट्री आप पता है, प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं रेशियो चेंज हो रहा है, गेनिंग रेशियो निकालना है, रेशियो चेंज भी होता, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दोनों एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होनी है। देखो XYZ पार्टनर थे, 431 का रेशियो था, XYZ पार्टनर 431 का पार्ट, Y रिटायर हुआ, 1:1 का नया रेशियो है, तो X और Z का गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो है 1/2, यही था ना, देख लेते हैं, एंड बिटवीन जैसे, हाँ ठीक है, -4/8 और 1/8, एलसीएम होगा 8 और -4, 0/8, 8, ये कुछ नहीं कर रहा। तो देखो पहले प्रॉफिट गेन करेंगे तो गेन भी सैक्रिफाइसिंग, यानी Y गेन सैक्रिफाई कर रहा है, Z गेन कर रहा है ना, Z माइनस में X है, X माइनस, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y कैपिटल, 23 कितना था प्रॉफिट भाई? हमने निकाला था 23,438 सेंट हो गई। गुडविल की एंट्री, ये भी Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y कैपिटल, और 2 लाख गुडविल आई थी, उसमें उसका शेयर कितना होगा? तो 3/8, 3/8 है हाँ, तो 2 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 8, तो 75,000 से ये वाली एंट्री हो गई। X क्यों नहीं आया? क्योंकि X का आया था 0 भाई, मैं अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ आपको, तो 0 आया, 0 आने का मतलब है नो गेन नो सैक्रिफाइस, तो एंट्री में आएगा नहीं, क्योंकि एंट्री में सिर्फ गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है।
अब प्रॉफिट की एंट्री भी हमने गेन सेक्रीफाइस इसलिए की क्योंकि रेशियो चेंज हुआ, अगर रेशियो चेंज नहीं होता तो फिर हम इस प्रॉफिट की एंट्री करते ये वाली प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, ये वाली एंट्री होती, मतलब यहाँ पे था वाई तो वाई कैपिटल, पर ये रेशियो चेंज हो गया इसलिए हमने ये वाली एंट्री करी है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि दत्त में क्या क्या है, सिर्फ यही इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं दत्त के, इसके अलावा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। इनको इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लो, इन फिर कुछ और क्वेश्चन लगा लो और एग्जाम में 3 नंबर का जब क्वेश्चन आया तो फोड़ के आओ, मस्त करके आओ उस क्वेश्चन को, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब अगला जो बनाऊंगा मैं वो डिजिटलेशन के ऊपर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, तो उसके लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।